ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत योगाचार्य तृप्ता भनोट जी का। आज जो आप विषय ले रही हैं, ध्यान के द्वारा दिनचर्या में आने वाले तनाव व अवसाद के कारणों का निवारण कैसे कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपका स्वागत। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी दीपन जी से कि आपका परिचय हम सबको कराएं। जी दीपन जी। जी। परिचय तो बहुत पुराना है। 1990 से मैं दीदी को जानता हूँ। ये एक स्कूल में योग सिखाती थी और मैं वहाँ पे शॉर्ट हैंड सिखाया करता था किदवई नगर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो योग आचार्य और योग शिरोमणि और नेचुरोपैथी विशेषज्ञ, रेकी और प्राणिक हीलिंग में इन्होंने डिग्री की है। और मैं इनके संपर्क में तो 1990 में आया था। और आप पिछले 35 सालों से योग और ध्यान के प्रचार प्रसार में तिहाड़ जेल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, HIV पीपल्स, UNDP, वर्ल्ड बैंक, फोर्ड फाउंडेशन, UNSCR, जापानीज स्कूल और चाइनीज एम्बेसी जैसे इंस्टीट्यूशन में आपने ट्रेनिंग दी हुई है। इसके अलावा विदेशों में भी आप ट्रेनिंग दे चुके हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, अफ्रीका, युगांडा, सीरिया, तुनिसिया और अन्य देशों में भी। आज मनुष्य अपनी दैनिक दिनचर्या में भाग दौड़ और तनाव और अवसाद से घिरा हुआ है। इसी पर आपका विषय है कि ध्यान के द्वारा हम इस अवसाद और तनाव को कैसे दूर करें। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने साथ में पेन और कॉपी जरूर रखें, और साथ में दो तीन किशमिश के पीस भी रख लें, जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। दीदी ने मेरे से कहा था कि आप किशमिश अपने साथ जरूर रखें किचन से ला करके। थैंक यू। ओवर टू यू दीदी। आप माइक अनम्यूट कर लें तृप्ता जी। हाँ। थैंक यू दीप जी। बहुत बहुत आपने अच्छा सा परिचय दे दिया, मेरा कुछ ज्यादा ही दे दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आप सबको अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपने मुझे आज इस अपनी योग कक्षा में आने के लिए मुझे अवसर दिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू ऑल आर वेलकम इन दिस योगा सेशन। ये शायद लाइट, आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हो रहा है। uh, एक सेकंड, आप मुझे जरा ठीक है। मौका दीजिए, मैं इसको वैसे ठीक है लाइट स्विच दीदी। ऑन करके आती हम्म। हूँ। ये ठीक है तो ठीक है, ये कुछ डार्क आ रहा है साइड से, ठीक है। इस वजह से। हम्म। तो जितना मुझे नॉलेज है, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को अपनी तरह से ध्यान में लेके जाने की। अगर हो सके तो थोड़ा सा पानी रख लीजिए। और अभी आप योगा क्लास करके हटे हैं, किसी को अगर वॉशरूम जाना है तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ। अब जाके अपना ब्लैडर खाली करके आइए और थोड़ा सा पानी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि योग के बाद में आपको बहुत ऊर्जा आपने खर्च किया। और अभी आप जब ध्यान करेंगे तो और ज्यादा ऊर्जा आएगी, तो आपको प्यास लग सकती है। तो थोड़ा सा पानी का 2 घूंट पीते रहिए। और हमेशा कभी भी ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने पास पानी जरूर रखिए, क्योंकि उससे पानी के बॉटल में या पानी के बर्तन में वो ऊर्जाएं जो आप अपने आसपास अपने अंदर जो पैदा करते हैं, तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके जल में भी आती हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास हर रोज करिए। आप सब लोग बहुत सीनियर हैं, लगता है काफी समय से योग भी कर रहे हैं। तो आज मुझे दीप जी ने बोला था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान के बारे में कुछ बताऊं। सब लोगों को मालूम है ध्यान क्या करना है और क्यों जरूरी है ध्यान करना। तो मुझे क्षमा करिएगा अगर मेरे भाषा में कुछ आपको लगे, थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलती हूँ। प्योर हिंदी कभी कभी नहीं आ पाती है।
क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मैं लोगों को सिखाती हूँ तो ऐसी आदत हो गई है। अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो प्लीज आप सब लोग मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो शुरू करें। जी। आज की ध्यान की क्लास हम ओम चैंटिंग से शुरू करेंगे। फिर और सुख आसन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी रखिए, आंखें बंद कर लें, उंगलियों में उंगलियां फंसा लेंगे इस तरीके से। आप हमेशा कभी भी मुद्रा लगा के ध्यान करते होंगे, जैसे आपने चिन्ह मुद्रा लगाया या ज्ञान मुद्रा लगाया। आज हम हाथों को ऐसे फंसाएंगे। जब हम हाथों को ऐसे फंसाते हैं तो आपकी बॉडी की 10% एनर्जी सेव होती है। जब आप पैरों को भी क्रॉस कर लेते हैं तो 10% एनर्जी आपकी और सेव होती है। जब आंखें बंद करते हैं तो 80% आपकी एनर्जी सेव होती है, यानी कि 100% ऊर्जा जो है वो आपके पूरे शरीर के एक एक सेल में जाती है। फिर सुखासन बैठ जाएंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए और मेरे साथ आप ओम का उच्चारण करें। ओम। 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 अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करेंगे। आंखें बंद रखिए। क्यों हमें जरूरी है ध्यान करना? क्योंकि ध्यान क्या है उस सब, उसके लिए मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि क्यों करना चाहते हैं ध्यान। ध्यान क्या है? थोड़ा सा विचार करिए, उसके बाद धीरे से अपनी आंखें खोलिए और मुझे बताइए। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा हमारा सेशन। शुरुआत में आप अपने यस अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्या समझते हैं और क्यों करना चाहते हैं ध्यान? जय श्री आज का राम। विषय जी मैं डॉक्टर विजय आनंद बोल रहा हूँ। जब जी हम प्रार्थना करते हैं जी तो प्रभु को हम अपनी सुनाते हैं, और जब जी हम ध्यान करते हैं तो हम प्रभु की सुनते हैं, प्रभु से हमारा वार्तालाप होता है। ऐसा मेरा वंडरफुल। विचार है। यस, पर सिर्फ प्रभु से वार्तालाप करने से क्या होता है? कोई बताएंगे? मन शांत जी, मन शांत होता है और हम बहुत सारी भौतिक चीजों को ठीक कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम ऊर्जा का विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि हम जुड़ सकते हैं उस शक्ति के साथ जिसको हमने कभी साक्षात देखा नहीं है, पर वो हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, सब तरफ ब्रह्मांड में वही शक्ति है जिसके साथ हम अपने आप को जोड़ के अपने अंदर शांति पैदा करते हैं। और जो शांति हमारे अंदर पैदा होती है वही शांति हम ब्रह्मांड में भी भेज सकते हैं। अगर आप शांत हैं तो पूरा ब्रह्मांड शांत हो जाएगा, पूरा विश्व शांत हो जाएगा। तो हमें ऊर्जा को बढ़ाना है और जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी अवसाद के कारण है, उन सब को दूर करना है। हमें जानना है अपने साथ जुड़ के
कि अवसाद क्यों हो रहा है, क्या कारण है। आज की हर प्रॉब्लम का एक ही कारण है, अवसाद या डिप्रेशन। तो क्यों हो जाता है डिप्रेशन? जब हमारी अपनी ऊर्जा को हम बाहर की ओर खर्च कर देते हैं, हम उसको अपने पास नहीं लेके आते हैं, हम उसको बढ़ाते नहीं है ऊर्जा को। जब मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, दिमाग बहुत विचार हमारे चलते रहते हैं, तो वो विचार जो हैं, जो बहुत सारे विचार हैं, वो हमारे मन को, हमारे दिमाग को कमजोर करते हैं। क्योंकि विचार खुद कमजोर हैं, इस वजह से हमें उनको देखना है कि विचार क्यों आ रहे हैं। क्योंकि जो हम सोचते हैं, विचार एक ऊर्जा है, जो हम सोचते हैं वही होता है हमारे जीवन में। अगर हम ये सोचते हैं कि विचार पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव विचार आपको और शक्तिशाली बनाते हैं। और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसा है, आजकल टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसके साथ सोशल मीडिया में आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो उसके साथ आप अपने अंदर अपनी बॉडी का माहौल तो खराब करते ही हैं, साथ में आपके आसपास का वातावरण भी खराब होता है। तो उस सबको, उन सारी चीजों को अपने द्वारा आपने ठीक करना है। इस वजह से हम करते हैं ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान है सजगता। आंखें बंद हैं पर फिर भी आप सजग हैं। ध्यान है शांति। ध्यान है सजगता के इस पल में रहना, जो हो रहा है उसी को देखना। ध्यान है अपने आप को एक स्टेज पे आके शून्य कर देना। जब आप ध्यान करते हैं और उसके साथ में आपके अपने विचारों को जानते हैं कि हमारे अंदर कैसे विचार चलते हैं, तो हम उन विचारों को चेंज कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति परमात्मा ने दी है कि उन विचारों के साथ हम अपने आप को जो चाहे अपने जीवन में वो कर सकते हैं। शांति के अलावा स्वास्थ्य भी, धन भी, दौलत भी और विश्व कल्याण, सब कुछ जो आपको चाहिए वो आप ध्यान में जाके ठीक कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं तो हम जाते हैं डिप्रेशन में, जिसको अवसाद बोलते हैं। तो डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस लाइफ में बहुत हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमने अपनी एनर्जीज को, वो जो विचार हैं उन विचारों के अंदर खो दिया कहीं। विचार चार तरह के होते हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं और विचार डिजास्टर्स हैं, जो बिल्कुल ही इतने डिजास्टर जो हो रहे हैं वो हमारे विचारों की वजह से होते हैं। प्रकृति वैसे ही चलती है, जो हमारे अंदर है वही हमें बाहर मिलता है। और विचार मिरेकल्स हैं, विचार चमत्कारी हैं। तो उन विचारों को देखना है आपने ध्यान में बैठ के। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां फंसाए, चौकड़ी मार लीजिए, स्थिर और सुख आसन में बैठिए। केवल पूरे शरीर का ध्यान, जो हो रहा है अभी। कुछ आवाजें आ रही हैं, आवाजों को सुनिए। आवाजों को पहचानने की कोशिश मत करिए। बहुत दूर से आती हुई आवाजें, आवाजों का एक दायरा है।
थोड़ी सी और पास से आती हुई आवाजें जैसी भी हैं उनको रहने दीजिए। और पास से आती हुई आवाजें और पास से आती हुई आवाजें अपने रूम के अंदर से आती हुई आवाज, पंखे की आवाज, अपने श्वास की आवाज, एक ऐसी आवाज जो आपके गले से आ रही है, जैसे छोटा बच्चा खर्राटे ले रहा है। अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को देखिए। अगर कहीं कोई खुजली है या कोई तनाव है या कोई खिंचाव है, उसको केवल देखिए, दृष्टा बन जाइए। अभी इस पल में क्या हो रहा है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आप श्वास को भरने के लिए या श्वास को जोड़ने छोड़ने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। कुछ भी प्रयास नहीं करना, केवल देखना है श्वास तेज है या धीमी है, केवल देखते जाना। शरीर की सजगता को भी बनाए रखें। आपकी कमर गर्दन सीधी है, शरीर ढीला है, मन शांत है। विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करना, जो जैसे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, केवल देखते जाएं। विचार अच्छे हैं या खराब है, उसको जज मत करिए। जस्ट लेट देम बी देयर एज इट इज। जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए, रोकेंगे नहीं। जो आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। केवल इस पल में, अभी
क्या हो रहा है उसको जानिए। एक बार फिर से संवेदनाओं की तरफ आ जाइए। एक बार पूरे शरीर का अवलोकन कर लीजिए फिर से। क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। शरीर स्थिर है, ढीला है, हर छोड़ी जाने वाली श्वास के साथ आप और अधिक शिथिल हो रहे हैं। और शांत, और शिथिल। रिलैक्स होते हुए और शांत। सब शांत है। अपनी चेतना को अपने सिर के ऊपर लेके जाइए। बालों की जड़ें शांत, रिलैक्स। स्कैल्प मसल्स रिलैक्स हैं, शांत हैं। और शांत। आपका फोरहेड रिलैक्स है, बैक हेड रिलैक्स है। दाएं कनपट्टी, बाएं कनपट्टी रिलैक्स है। आपकी भौहें, आईब्रोज रिलैक्स हैं। आईब्रो सेंटर रिलैक्स है। आंखें, आंखों की पलकें रिलैक्स हैं, शांत। आंखों के अंदर, आंखों के बाहर, सब शांत। आपकी गाल, चीक्स आर रिलैक्स। आपके कान, कानों के अंदर, कानों के बाहर, सब रिलैक्स है। अपनी नासिकाओं को देखिए। नासिका के अंदर एनाटॉमिकली हम अपनी बॉडी को देख रहे हैं। श्वास भरते हैं, श्वास की ठंडक को अनुभव करें दोनों नॉस्ट्रिल्स में। श्वास छोड़ते हैं, श्वास की उष्णता को अनुभव करें। आपका ऊपर का होंठ रिलैक्स है। रिलैक्स। जीभ, दांत, जबड़े
तालू मुंह के अंदर, गले में, आपका थ्रोट रिलैक्स है, शांत है, गर्दन, स्कैन कर रहे हैं आप अपनी बॉडी को, रिलैक्स है, आपके कंधे ढीले हैं, और शांत और रिलैक्स कर दीजिए। अपर आर्म ढीले हैं, दोनों बाजू, कोहनियां, कलाइयां एकदम रिलैक्स। हथेलियां, उंगलियां, उंगलियों के नाखून, फिंगर टिप सब रिलैक्स हैं। आप अपनी हथेलियों में ऊर्जा के विस्तार को अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करें ऊर्जा को अपने अंदर। आपकी चेस्ट, आपकी अपर बैक रिलैक्स है। दो पौधे मरते जा रहे हैं वो फूलों वाले। सोचे ना हाँ अभी तो अभी गर्मी में मरेंगे, अभी तो मैंने बहुत ज्यादा अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। सब रिलैक्स हैं, चेस्ट रिलैक्स है। चेस्ट के अंदर आपके रिब केज, पसलियां, पसलियों के अंदर आपके फेफड़े, आपका हृदय रिलैक्स है, शांत है। आप देख रहे हो हृदय की धड़कन को। अनुभव करें ब्लड सर्कुलेशन को। आपका लिवर रिलैक्स है, पैंक्रियाज, स्प्लीन सब रिलैक्स है। आपका स्टमक रिलैक्स है। इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत सब रिलैक्स है, रिलैक्स। आपकी दोनों किडनीज को देखिए एकदम रिलैक्स। आपके जननांगों को देखिए एकदम रिलैक्स हैं। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी, हेड टू टेल रिलैक्स है, रिलैक्स है। आपके नितंबों को देखिए, जंघाओं को देखिए, अपने घुटनों को देखिए, एकदम स्वस्थ हैं, रिलैक्स हैं। पिंडलियां, आपकी पिंडलियों में दूसरा हृदय है। अपने टखनों को देखिए, रिलैक्स कर दीजिए। आपके टखने, आपके पैर सब रिलैक्स हैं। हर रोज का आपका जीवन का भार उठाते हैं। पैरों के तलवों को, पैरों की छत को अनुभव करें,
पैरों के पंजे, नाखून, फिंगर टिप, सब रिलैक्स हैं, सब शांत हैं, सब स्वस्थ हैं। ईश्वर को धन्यवाद करिए एक सुंदर और स्वस्थ शरीर देने के लिए। कल्पना करें आपके पैरों से जड़ें निकल के धरती माता के अंदर समा रही हैं, किसी पेड़ की तरह। आपकी रीढ़ की हड्डी से, टेल बोन से जड़ें निकलती जा रही हैं, धरती माता के अंदर तक समाती जा रही हैं, गहरी। आपकी हर श्वास इस मोमेंट में चेतना की सजगता को बनाए रखेंगे। आपको सोना नहीं है। जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उनको केवल देखना है। आप स्थिर हैं, आप शांत हैं, आप सजग हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं इस क्षण के प्रति। ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जाओं के साथ आप जुड़ गए हैं। कल्पना करें ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके सिर के द्वारा आपके पूरे शरीर के एक एक सेल के अंदर प्रवेश कर रही हैं, आपको ऊर्जित कर रही हैं इस क्षण के लिए। एक एक सेल में जाती हुई ऊर्जा को, उस सुंदर चमकते हुए गोल्डन प्रकाश को अनुभव करें। पूरे शरीर के एक एक सेल में प्रवेश करता हुआ ये सुनहरा प्रकाश बालों की जड़ों से लेके आपके शरीर के एक एक सेल में प्रवेश करता जा रहा है। आप केवल देखते जा रहे हैं। लगवा लेंगे। आप देखते जा रहे हैं इस क्षण में अपने शरीर में बढ़ती हुई ऊर्जा को। दूसरा टायर है अगर तो कुछ शरीर में दुख है, पीड़ा है, उसको अलाउ करिए निकलने के लिए। जहां जहां ये प्रकाश आपके शरीर में पहुंच रहा है, वहां से सारी दुख, पीड़ा और बीमारी को निकालता जा रहा है, सिर से लेके पैर तक। आप अलाउ कर दीजिए उन सारी दर्दों को, उन सारे नेगेटिव विचारों को निकल जाने के लिए। ये आपके हाथ में है कि आप उनको रखना चाहते हैं या उनको निकालना चाहते हैं। बीच बीच में शरीर की सजगता को बनाए रखें। आपका पूरा शरीर, आपका चेहरा, आपके कान, आपका सिर, सिर के अंदर सब कुछ भरता जा रहा है प्रकाश से। आपकी गर्दन, आपका गला, आपके कंधे, बाजू, अपर चेस्ट, अपर बैक, स्टमक एंड मिडिल बैक, लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक, आपके थाइज, आपके हिप, आपके घुटने,
आपकी पिंडलियां, पैर, टखने सब एकदम शांत, निर्मल हैं, स्वस्थ हैं। ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा आपके शरीर के एक एक नस नाड़ी को शुद्ध करती जा रही है और धरती माता के अंदर तक जा रही है। बहुत गहरे में पूरी धरती को आपने शुद्ध कर दिया है। अनुभव करें, आपके शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र निर्मित हो गया है। ये सुरक्षा चक्र ऐसा सुरक्षा चक्र है, एक गोल्डन एनर्जी के साथ, जिसको ना वायु उड़ा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल बहा सकता है, ना शस्त्र काट सकता है। ऐसा सुरक्षा चक्र आपके चारों तरफ निर्मित हो गया है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं इस सुरक्षा चक्र के अंदर। ये सुरक्षा चक्र, ये रोशनी का दायरा बढ़ता जा रहा है, आपके शरीर से होके पूरे कमरे में भर गया है रोशनी से। ये सुरक्षा चक्र आपके पूरे परिवार को सुरक्षित कर रहा है। आपका घर, आपका ऑफिस, वर्क प्लेस, सब में उस चमकती हुई रोशनी को देखिए। ये बढ़ता जा रहा है और गहरा होता हुआ प्रकाश चारों तरफ, आपके शहर में, आपके प्रदेश में, पूरे देश में, सभी देशों में बढ़ता हुआ प्रकाश समस्त पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। सभी देशों में सभी प्राणियों को सुरक्षा दे रहा है। एक सुंदर पृथ्वी का निर्माण हो रहा है। सभी वृक्ष जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, सभी मिनरल किंगडम, सभी मनुष्य जाति स्वस्थ और सुंदर है। चारों तरफ धन और धान्य की वर्षा हो रही है। सभी स्वस्थ हैं, सभी सुंदर हैं। सबके अंदर प्रेम भर रहा है। कहीं भी कोई दुख या दरिद्रता नहीं है। चारों तरफ खुशहाली है, हरियाली है, प्रकृति बहुत खुश है, संपन्नता है, सबके लिए भरपूर धन धान्य है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश को अनुभव करिए।
शरीर में बढ़ती हुई ऊर्जा को देखिए। अनुभव करें आपका पूरा शरीर प्रकाशमय हो गया है, पूर्णतः स्वस्थ, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। आप सब तरह से सुरक्षित हैं। ईश्वर की असीम कृपाएं हैं आपके ऊपर। उस सब के लिए जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया, आप उनको धन्यवाद कर दीजिए। इस सुंदर शरीर के लिए, इस घर के लिए, 2 समय मिलने के वाले भोजन के लिए, मन में खुशी के लिए, जीवन में योग और ध्यान आने के लिए धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। जो कुछ आपके पास है उस सब के लिए धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आप वापस आ जाइए। अपने पोस्चर को देखिए, ध्यान करिए। सब स्वस्थ हैं, सब सुंदर हैं। आप पूरी तरह से सजग हैं इस पल के प्रति। धन्यवाद करिए आज की इस कक्षा के लिए। ईश्वर ने आपको चुना इस अद्वितीय अनुभव के लिए। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को अलग करिए। आंखें बंद ही रखेंगे। हाथों को रगड़िए और अपनी हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रख दीजिए। आंखें खोलेंगे नहीं अभी। हथेलियों के मध्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको आंखों में ग्रहण करिए। आंखों को दबाना नहीं है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के अंदर अपनी बंद आंखों को खोल दीजिए और चेहरे को, दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर घुमाइए और आंखों को खोल दीजिए धीरे से। धन्यवाद आपका सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में? थैंक यू। बहुत सुंदर कराया आपने, और इस शांति के बाद कुछ भी बोलने को मन नहीं है। यदि कोई अपना Lovely. अनुभव सुनाना चाहता है इस बीच, उसको कैसी क्रिया प्रतिक्रिया हुई तो वो साझा कर सकते हैं। थोड़ी देर का टाइम है हमारे पास, इवन 20 मिनट है। इसलिए आप अपने अनुभव को, एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा, क्या लगा, साझा करना चाहें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं उस बिंदु को देख रहा था, जी जो बिंदु जो है माँ के गर्भ में जब अपना निर्माण चल रहा था, जी तो उस समय बिंदु से सारे शरीर के अंग जो है निर्मित हुए हैं। जी उसमें इतनी ऊर्जा थी कि उसने सारे अंगों को रुच रुच के बनाया है।
जैसे जी जैसे अंगों का विकास होता गया वैसे वैसे उस पे केंद्रित, पूरा ध्यान उस बिंदु पे केंद्रित था, जो वो बिंदु शक्ति के रूप में सारी शरीर का तो निर्माण करा ही, उसके बाद जी सारी शक्ति के साथ ही मंड का निर्माण कर रहा है। तो जी उसी में से जब अपन पूरे तैयार हो गए, पूरा शरीर बन गया, माँ गर्भ में से जैसे ही बाहर आए, तो उसी बिंदु को निर्धारित केंद्र मान के उसी पे ध्यान केंद्रित मान के बाहर आए, और उसी को बाहर आने के बाद जब ये होश संभाला तो उसी बिंदु पे ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, जिससे ये क्रियाएं सारी चलती रहती हैं, पूरा ब्रह्मांड चलता रहता है। जब उस बिंदु हाँ में ध्यान केंद्रित हो जाता है तो ये शरीर का भान ही नहीं रहता कि ये शरीर में कुछ हाथ पैर नाक कान मुंह गला या दिमाग या कोई चीज काम कर रही है अथवा नहीं कर रही है। पूरा शून्य हो जाता है, बिल्कुल शून्य। बस ये अनुभव करा मैंने। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अनुभव है आपका। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका अनुभव जो है, आप बहुत लगता है सालों से ध्यान करते होंगे। बहुत ही सुंदर आपने अनुभव किया। एक्चुअली तो वो बिंदु ही है सब कुछ, नेक्स्ट जिसके साथ हमें जुड़ना है। दैट इज अल्टीमेट। ये कर्नल सर साहब अभी हमारे। जी सर शायद दीप जी ये बोलिए। कुछ बोलना चाह रहे हैं। कर्नल पांडे हाँ जी कुछ बोलिए, बोल रहे हैं। हाँ बोलिए सर, बोलिए जरूर। जी प्रणाम आपको। बहुत नमस्कार। मैं क्या बताऊं कि ये तजुर्बा तो पहले हमने जिंदगी में कभी किया नहीं था, और जिस तरह से आपने कराया दैट वाज ब्यूटीफुल। एक चीज है कि जो हैंड पोस्चर आपने बताया है उसके ऊपर मुझे थोड़ा डाउट है अपने आप में, कि जब जी हम ये फिंगर क्रॉस करते हैं तो जो जी मेरी समझ में आता है कि जो 5 तत्व होते हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एंड जी देयर मे बी सम नेगेटिव एनर्जी जो कि पैदा हो सकती है। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी। ये देखिए, हमने 3 लॉक लगा लिए बॉडी में, जहाँ जी से हमारी ऊर्जा बाहर जाती है। लेग्स को क्रॉस किया, फिर हमने फिंगर्स को भी क्रॉस किया, क्योंकि हमारे हाथों से ऊर्जा बहती है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने उसको क्रॉस कर लिया। हम यहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं, एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं। तो जब हमारी ये आंखों को बंद किया, 80% एनर्जी सेव हुई। इसको बंद किया, 10% और एनर्जी सेव हो गई। पैरों को बंद किया, 10% और एनर्जी सेव हो गई। यानी कि 100% एनर्जी जब आपकी लीक नहीं हो रही है बॉडी से, उस टाइम पे आपने वो ब्रह्मांड से ऊर्जा जो है वो यहाँ ब्रह्मरंध्र से आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाती है। आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, वो हाथों से या पैरों से होती है या आंखों से होती है, तो हम उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब हमने उसको कंजर्व कर लिया, हमने उसको रोक दिया बहने से, तो हमें और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। जैसे कि आपने मनी की सेविंग करनी शुरू कर दी है, तो मनी बढ़ती जाएगी। ये लॉ ऑफ नेचर है कि जिस पानी को आपने सेव किया तो पानी बढ़ता जाएगा। आप पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर पानी को आप वेस्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में पानी की कमी रहेगी हमेशा, है ना। तो ये एक बहुत सिंपल सा रूल है कि आपने उसको कंजर्व कर लिया और उसको बढ़ने का मौका दिया, क्योंकि ब्रह्मांड से, हमारे ब्रह्मरंध्र से वो ऊर्जा हमारी पूरी बॉडी में आती है। जब वो ऊर्जा आप उन अंगों के ऊपर ध्यान देते हैं और आपने ये एक संकल्प ले लिया कि मेरे अंदर ये जो ऊर्जा जा रही है ये इसको क्लीन कर रही है, मेरे बॉडी के एक एक सेल में जाके उसको और ज्यादा ऊर्जा दे रही है, उसको और ऊर्जित कर रही है। तो जहां पे ऊर्जा जाएगी वहां से जो भी टॉक्सिन है वो निकल जाएगा। ऑब्वियसली ऊर्जा लाइट है ना, जहां आपने टॉर्च से लाइट डाल दी वहीं से अंधेरा खत्म हो गया।
तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी की कोई भी बीमारी है, अगर आपको शोल्डर में पेन है, अगर आपको कोहनी में या घुटनों में पेन है, तो आप बैठ के ध्यान में उस जगह को ऊर्जित कर दीजिए, है ना। तो ऊर्जा की कमी की वजह से ही तो ये सारी चीजें होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। अवसाद होता है इसलिए क्योंकि हमने अपने विचारों को रोकने की कोशिश की, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, तो हमने विचारों को रोकना नहीं है, हमने उनको फ्री छोड़ दिया। इस तरीके से आपके विचार जो हैं नेगेटिव से पॉजिटिव बनते हैं, पॉजिटिव से और क्रिएटिव हो जाते हैं, मिरेकल्स हो जाते हैं। तो चारों तरफ अगर आप विचारों को समझना कोशिश करेंगे तो हमने एक इसमें मिरेकल्स थॉट डाल दी है कि हमने ब्रह्मांड को रोशन कर दिया, हमारे आसपास सब कुछ ऊर्जित हो गया है, सब कुछ हमें प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। तो आपके विचार के साथ ही आपका जीवन बना है। आज जो आप हैं वो अपने विचारों की वजह से ही हैं। और जो भी कमियां हैं, जब हम क्रिब करते रहते हैं हर बात के लिए, हम बोलते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो ईश्वर बोलता है, ब्रह्मांड आपको बोलता है या डिवाइन बोलती है तथास्तु। डिवाइन को और कुछ समझ नहीं आता कि उसको वो समझ आता है जो आप चाहते हो। इसीलिए कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जो हमने पैदा किया, हम एक सुंदर विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? आप अपना विचार चेंज करिए। इस ग्रुप के 40, 45, 50 लोग जो हैं वो अपने विचार को चेंज करें तो ऊर्जा बढ़ेगी ना। एक ही विचार को हमने सबने उसको और ज्यादा एनर्जाइज कर दिया। तो जब एक ही विचार एनर्जाइज हो जाएगा, ग्रुप एनर्जी में बैठ के योगा करने का फायदा, योगा या ध्यान करने का फायदा यही होता है कि वो मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी जो एनर्जी है। तो अपने आप मन में खुशी का भाव आता है, अपने आप संतुष्टि का भाव आता है। जब मन खुश है, जब संतुष्ट है, तो अब आपका जो अवसाद है या डिप्रेशन है वो खत्म। ठीक है, यही माइंडफुलनेस है। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। थैंक यू वेरी मच। आप जी एक प्रश्न करना चाहूंगा कि एक तो बातें थी, एक तो ये कि शवासन में और ध्यान में जी क्या अंतर है, क्योंकि शवासन में भी हम शरीर के अगर विभिन्न अंगों को देखते हैं और ध्यान के समय भी अगर उसको देखते हैं, तो एक तो उसमें अंतर क्या है। दूसरी बात यह है कि जो ध्यान हम लगाते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर, जैसा कि अब या नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए, क्योंकि लगातार हम ऊपर के चक्रों की तरफ जाएं तो शायद वो ज्यादा। तो इन दोनों विषयों पर आप जरा मार्गदर्शन करें। फिर से एक बात मैं आपसे कहूंगी, जो शवासन है उसमें हम अपने बॉडी का ध्यान करते हैं, बॉडी को स्वस्थ करने के लिए। यहाँ जो हमने एक यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट किया है, तो ब्रह्मांड सिर्फ एक शरीर को ठीक करने के लिए नहीं है, ऊर्जा सिर्फ एक शरीर को ठीक करने के लिए नहीं आती है। जब आप शवासन करते हैं तो आप अपने साथ जुड़ जाते हैं, आप अपनी बॉडी को उन अंगों के ऊपर ध्यान देते हैं जहां जहां पे भी आपका ध्यान जाता है वहीं पे आपका प्राण जाता है। ये एक योग का एक लॉ है कि जहां पे प्राण है, जहां पे ध्यान है वहीं पे प्राण है। आपका ध्यान फालतू चीजों में है तो वो उसी को आप एनर्जाइज करेंगे। अगर आपका ध्यान किसी क्रिएटिव चीज में है तो अपनी थॉट को आप मिरेकल्स बना सकते हैं, चमत्कारी बना सकते हैं, है ना। तो विचार ही तो है, एक विचार से ही निर्माण हुआ इस सृष्टि का। और हमें ये मोटिव लेके चलना है कि आजकल जो एनर्जीज हैं, आजकल जो इवेंट्स हो रहे हैं, वो बहुत हाई एनर्जी है आजकल। ठीक है, तो हमें पूरे विश्व का कल्याण करना है, हमें ब्रह्मांड की शुद्धि करनी है। ये हमें इसके लिए यहाँ पे भेजा गया। हमें सिर्फ स्वार्थियों के सिर्फ शवासन में वो नहीं करना है। शवासन भी अच्छा है बिगनिंग के लिए,
तो हमने जब आप ध्यान करते हैं तो आप ऐसी ऊर्जा का निर्माण करते हैं जहां आपने विचार डाला, आपने पूरे शरीर को, मैंने बोला कि आपका एक ऑरा है जो उसको इतना आपने एनर्जी, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली अपने आसपास, जिसके साथ वो पूरा भर गया। आपका शरीर, शरीर के बाहर जहां पे भी विचार जाएगा, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके घर में, आपके फैमिली में, जहां पे भी आप उस विचार को दिशा निर्देश देंगे, वो वहीं पे जाके काम करेगा। तो अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किसको एनर्जाइज करना चाहते हैं। क्या आप नेगेटिव विचारों को वो बढ़ाना चाहते हैं, या आप शुद्ध विचारों को, या आप चाहते हैं कि चेतना की सजगता सब में आए, या आप चाहते हैं कि हर तरफ अबंडेंस हो। तो ये आपके ऊपर है। ध्यान में जाके आप कुछ भी मांग लीजिए, ब्रह्मांड बोलेगा तथास्तु, वो आपके लिए है। आई थिंक मैंने आपका थैंक यू, बहुत 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 अच्छा आपने दिया। आंसर किया। प्रश्न का जो दूसरा एक सेकंड, प्रश्न का जो दूसरा आयाम था वो ये था कि क्या हम ऊपर से नीचे की ओर पे हाँ देखना हाँ चाहिए या हाँ, वो हमने एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हमारे पास अबंडेंस है, हमने उसको रिसीव किया। ये फिर से विचार आ जाएगा कि हम नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे, दोनों तरफ जा सकते हैं। यहां से जब हम आए हैं नीचे से, तो हम क्या करते हैं, जब हमने ऊपर से ध्यान करना शुरू किया, धीरे धीरे आपके नीचे के चक्रों की भी अपने आप क्लींजिंग हो जाएगी। हमने उस ऊर्जा को जड़ों के द्वारा धरती माता को भेज दिया। हम अपनी धरती माता को भी ऊर्जित करना चाहते हैं, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को, क्योंकि हमारे शरीर से गंदगी निकलेगी तो उसको कौन समेटेगा? माँ, माँ धरती माता का हमें आभार प्रकट करना चाहिए कि वो हमारी गंदगी को प्रकाश में फिर से बदल देती है। जब आप इसी प्रैक्टिस को और करते जाएंगे तो फिर हम नीचे से ऊपर भी चलते हैं, ऊपर से नीचे भी चलते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो तो आपको विचार करना है कि आपको क्या चाहिए। ओम। धन्यवाद, बहुत हाँ धन्यवाद। जी, तो डॉक्टर जी जान हाँ बोल जी, रहा हूँ। दो बातें जी, मुझे कहनी है। हाँ जी। एक तो अभी जो आपने ध्यान कराया, तो मुझे बड़ी पुरानी बात ध्यान आई कि एक बहुत बड़ा जंगल है, वो पार जी, करना है, कैसे होगा? तो एक टॉर्च हाथ में ले लो और जितना दिख रहा है उतना चलते चले जाओ। तो ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लगा कि जी, शरीर हमारा पड़ा हुआ है, उस शरीर हाँ में से जी, एक शरीर और निकला, वो उसके हाँ बराबर जी, में खड़ा है, उसके हाथ में टॉर्च है, और यस, एक एक अंग पर जैसे चली गई, नाखून या, देखो, अंगूठा देखो, पैर देखो, तो जी, टॉर्च है, वो देख रहे हैं। ऐसा मुझे अनुभव हुआ। परफेक्ट, दूसरी बात, परफेक्ट। जी, जो अभी आई कि ध्यान में और शवासन में क्या अंतर है, तो जो मुझे हाँ समझ जी, आता है कि हाँ जी, शवासन तो हमें लेट कर ही करना है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ध्यान तो हम मेट्रो में बैठे हैं, मेट्रो में कहीं खड़े भी, हैं, आंखें हाँ बंद जी, करके, कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में हम ध्यान कर सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ध्यान तो एटीएम है, एनी टाइम मेडिटेशन, कहीं भी, कभी भी। ओम। वंडरफुल, थैंक यू। हाँ जी, ओम। यस मैम। हाँ जी, आदरणीय, आपने तृप्त कर दिया अपन ध्यान लगा के, जैसा आपका नाम है उसको बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मैं भी शुरू से जुड़ी हुई हूँ, मुझे ध्यान आ गया। वैसे मैं कम जुड़ पाती हूँ, परंतु आज एक विशेष उससे जुड़ी हूँ कि आज मैंने सरोज जी को तो बधाई दे दी थी, परंतु अनिल जी, जी को, सरोज जी को नाना नानी बनने की सबकी तरफ से पतंजलि परिवार की ओर से बधाई देनी थी। तो मुझे जी। था कि अभी मैं बस 7:15 ही अपनी सहयोग शिक्षक ट्रेनिंग से हटी थी, तो एकदम ध्यान आया। मेरे हस्बैंड कुछ कहने लगे, मैंने कहा रुको अभी थोड़ी देर में, बाद में आपसे बात करती हूँ। तो वेरी बहुत गुड, अच्छा लगा आपसे मिलकर, शाबाश। सुनकर आपको। और अनिल जी को धन्यवाद। एक बार फिर से बधाई। और हमारे बीच में विजय आनंद जी हैं, केसी वर्मा जी हैं, और पंत जी हैं, जगत नारायण जी हैं, मतलब जो दीप शिखा जी हैं, मुस्कुरा रही हैं मेरे को देख के,
मुझे ऐसा लग रहा है सभी बहुत अच्छी, ये कक्षा बहुत अच्छी है और बड़ी इंटेलेक्चुअल है। कहते हैं ना, जी बुद्धिजीवी हो उसको कुछ बताएं तो वो जी अपने अपने कुछ टिप्स देता है, तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें हर उम्र में, हर स्थिति में विद्यार्थी बने रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्जित करते रहना चाहिए। मैंने भी आज से बहुत आपसे अर्जित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कक्षा को शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह से ये कक्षा आगे बढ़ती जा, अब संख्या कम होती जा रही है। उस दिन हमारे बेटी दामाद भी आए थे, तब मैंने सोचा शायद आज कम है, मैंने बताया नहीं किसी को। आज ही जरा संख्या बढ़ाओ। देखो जितने लोग जुड़े हैं, संकल्प करो कि अगले संडे को, ठीक है कक्षा में 40 आते हैं, 50 और बात है, परंतु जिस दिन डॉक्टर साहब आते हैं, संडे को छुट्टी होती है, आप जितने भी व्यक्ति बैठे हो, मेरी एक बात गांठ बांध लो, आपने एक एक व्यक्ति अपने साथ लाना है और चैट में लिखना कि मैं आज, शिखा जी कहेंगी मैं आज इसको लाई हूं। चाहे आपने किसी रिश्तेदार को लाओ, अपने फ्रेंड को लाओ, किसी को भी लाओ। तो इस तरह से देखो, ये बड़ा मेहनत लगती है। अनिल जी एक एक डॉक्टर को, पंत जी बुलाते हैं, उनका समय लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जरूर दीदी, हम धन्यवाद थैंक अनिल यू जी, थैंक यू। धन्यवाद। पंत जी तो बहुत दिनों से मेरे को बोल रहे हैं टाइम दीजिए टाइम दीजिए, तो आज ही टाइम होना था इस वजह से। आप तो लोगों का इतना पुराना संबंध है, ये जानकर भी अच्छा लगा। शांता जी का बहुत बहुत धन्यवाद उनकी शुभकामनाओं के लिए। इन शुभकामनाओं की हमें बहुत आवश्यकता भी है और सच में बड़ी प्रसन्नता का समय है हम लोगों के लिए। एक बात इसमें ध्यान में आ रही थी कि आपने कुछ शायद हाथों में कुछ मालाएं भी पहन रखी हैं, तो ये कौन सी है और क्या इसका महत्व ये है, ये लोगों को क्रिस्टल्स बता हैं, दीजिए। क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन रखे हैं मैंने। हम्म, इसके बारे में किसी और दिन मेरा ख्याल है बात करें। तो जी जी जी। इनकी अपनी अपनी ऊर्जाएं होती हैं इनकी भी। इस तो इससे, क्योंकि हम पैदा होने से पहले हम ये मिनरल किंगडम से ही आए हैं, पहले कभी हम भी यही थे। तो कभी और किसी दिन इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। इसके अलावा आज जो जहाँ बैठे हुए हैं वहां पर आपको डंडे से भी नजर आ रहे होंगे, तो वो भी एक पिरामिड वाला शेप बना हाँ, ये है ये। हाँ, तो बिहार काफी में बना है इनका पिरामिड ये निर्माण कर रहा है। दोबारा अगले इतवार फिर आए, ये ऐसा हो मैंने गया। पिरामिड। ये इस पिरामिड के बारे में भी थोड़ा सा बताएं अगर, हाँ ये जी, जो पिरामिड है जिसका पंत जी ने उल्लेख किया है। हाँ जी, ये पिरामिड मैंने लगा रखा है। मेरे घर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा पिरामिड है, बहुत बड़ा, छत के ऊपर। तो ये पिरामिड ऐसा है कि जब हम इसको लेके ध्यान करते हैं, सिर के ऊपर पिरामिड रखते हैं, क्योंकि मैं PSSM के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मेडिटेशन है वो हमारी एक। तो उसको जब हम ये लेके बैठते हैं तो हमें वो ऊर्जाएं जो हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ के हमारे अंदर आती है। तो इसके नीचे जब हम ध्यान करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली क्लींजिंग मिलेगी, शांति मिलेगी। इसके नीचे बैठने का अनुभव भी अलग है। अगर आपको बिजनेस की ग्रोथ करनी है तो वहां पे भी आप बिजनेस पिरामिड लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी जा रही है, स्मूथ चलती रहे, खराब नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हो, तो भी पिरामिड लगाइए। तो पिरामिड एसोसिएशन का ये हम किसी और दिन बात करेंगे। आई थिंक टाइम हो गया हमारा। और बट इसके साथ हम अपनी ऊर्जाओं को मल्टीप्लाई करते हैं। धन्यवाद। 1980 से योग में है सर, मैडम। और अच्छा, हम जब तो 45 साल हो गए, 45 ईयर्स। वेरी नहीं, गुड, सुषमा वेरी जी है, एक मिनट उनका भी, सुषमा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। सुषमा जी हाँ, कहिए। प्लीज प्लीज बोलिए। आचार्य जी को बहुत बहुत नमन, सुप्रभातम, ओम। आपके विचार बहुत अच्छे लगे मुझे। और दूसरा, मैं एक जो मुझे अनुभव होता है उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि जी जब मैं गहरे ध्यान में बैठती हूँ, जैसे आज भी हुआ मेरे साथ,
ये अनुभव। एक बार पूरी बॉडी में अंदर से कुछ कंपन जैसा होता है, डर सा अनुभव होता है, और शरीर जो है एकदम सुन्न हो जाता है। और जब मैं उठती हूँ, ध्यान से बाहर आती हूँ, तो आंखें मेरी अश्रु धारा से भरी होती हैं। ये अक्सर होता है मेरे साथ। ये सब ध्यान के अनुभव हैं, अलग अलग स्टेजेस पे आपको अलग अलग अनुभव होते हैं। तो इसमें आपने कुछ जज नहीं करना है। जो भी अनुभव आपको होते हैं आप उनको लिखते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि आगे आपके अनुभव हर दिन चेंज होते हैं। तो जहां कहीं भी क्लिंजिंग होती है उसी जगह से आपके अनुभव होते हैं। ये जो अश्रु बहना भी एक ध्यान का अनुभव है। ज्यादा इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी जिस जगह पे ऊर्जा जाएगी तो वो कुछ ना कुछ तो क्लिंजिंग करके जाएगी ना। ये कुछ ना कुछ हमारे इमोशंस हैं, जो हिडन इमोशंस होते हैं, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो सारी नेगेटिव एनर्जीज हमारे बाहर निकलती है। और धन्यवाद। संवेदना, क्योंकि मूवमेंट हो रही है ना प्राण की आपके शरीर के अंदर, तो आपको कहीं झुंझुनाहट होगी, कहीं खुजली होगी, कहीं आपको लगेगा कि बहुत गहरा पेन हो गया। अगर आपकी बॉडी में कोई पेन है तो पेन बढ़ता जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। पर जब आप ध्यान से उठोगे तो पेन नहीं होगा वहां पे, क्योंकि उस टाइम पे जब क्लिंजिंग होती है, हम अपने झाड़ू लगाते हैं, घर का कचरा निकालते हैं, तो एकदम से बड़ा सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है ना कोनों कोनों से जब निकालते हैं। तो इसमें भी यही होता है, को कोनों कोनों से कचरा निकलता है, तो उसको हमें रिमूव करना है वहां से। उसको देखते रहना है। अगर आपने ध्यान में बैठे हैं, कहीं कोई दर्द हो गया, तो आप उसको अलाउ करिए। मन में ये भाव रखिए कि मेरा शरीर जो है ये इस कचरे को निकाल रहा है और मुझे इसको देखना है कैसे निकल रहा है। अलाउ करना है आपको। अगर आप हिल जाएंगे उस टाइम पे, आप उस जगह को सहलाने लग जाएंगे, तो उधर ही रुक जाएगा वो। जो है अलग होती है। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छी जानकारी आपकी। थैंक यू। कई बार अनिल जी बहुत को बहुत नमन आपको। बहुत उत्कृष्ट आपका भाषण रहा, बड़ा लाभ हुआ हमें, आपके अनुग्रहित हैं हम। जाते जाते एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, प्रेम और ध्यान दोनों में क्या अंतर है? परिणाम तो एक से ही है। फिर से बोलिए प्लीज। प्रेम और ध्यान में क्या अंतर है, जहाँ तक कि दोनों के परिणाम एक से ही होते हैं? हाँ जी, ध्यान, और जब आप ध्यान करने लगते हैं तो प्रेम अपने आप उमड़ता है, क्योंकि अंदर की गंदगी निकलने लगती है। हम सजग हो जाते हैं कि हमारे अंदर क्या कुछ भरा हुआ है। ईर्ष्या है, जलन है, ये लोगों के साथ जजमेंट करते हैं हम उनको, नेगेटिविटी है, तो वो सारी ऊर्जाएं आपकी जो है वो क्लियर होने लगती हैं। तो प्रेम अपने आप उमड़ता है। जब आप ये जो हमने अभी, प्रेम भी तो एक ऊर्जा है ना। तो कहते हैं कि अगर कोई आपका दुश्मन है, अगर आपसे किसी ने कोई कर्जा ले लिया, तो आप उसको प्रेम भेज दीजिए, तो आपके अंदर आपके मन का जो डिस्प्यूट है वो निकल जाएगा, उसके मन का भी डिस्प्यूट निकल जाएगा, क्योंकि आपने उनको प्रेम की ऊर्जा भेज दी। थैंक यू मीनाक्षी जी। धन्यवाद। चलिए, सुषमा जी का धन्यवाद। भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैंने देखा नहीं था। हमारी बहुत कर्मठ बहन है, हमारे द्वारका जिले की महामंत्री हैं ये। और मैं तो अपना बीच में इसलिए बोल पड़ी, मैंने कहा कोई देखे न देखे, मुझे तृप्ता जी को धन्यवाद कहना है। तो मैं राज्य कार्यकारिणी पतंजलि परिवार की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। फिर कभी फोन पे बात करूंगी आपसे। ओम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय शांता जी का भी, और हमारी डॉक्टर आचार्य जी का भी, जो आज इतनी अच्छी जानकारी मिली। और आप सबके सबसे बड़ी बात है, इस बहाने से दर्शन हो जाते हैं। ये प्रभु दर्शन है जो सुबह सुबह आप हमने पाए। तो आप सबका धन्यवाद। और अनिल जी, सरोज जी को विशेष बधाइयां नानी नाना बनने के लिए। और मेरी तरफ से भी हो जाए, बस अब आने वाले हैं। मैं राजस्थान आई हुई बेटे के पास, तो यहीं से ज्वाइन किया है मैंने। वेरी गुड। बहुत धन्यवाद शांता जी का और सुषमा जी का विशेष धन्यवाद। दीप जी, अब औपचारिक धन्यवाद और शांति पाठ करवा रहे हैं। थैंक यू दीदी, आपने सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी इस योग क्लास में अटेंड किया। जो भी आपके अनुभव हुए, बहुत अच्छा लगा। काफी एक सेकेंड, एक बात शांता जी के, चूंकि उन्होंने उनका उल्लेख किया, तो
सामान्यतः शांता जी जो संख्या इसकी रहती है वो 45 से 50 की ही संख्या रहती थी। जब और समूह मिल जाते थे जैसे त्रिनगर वाला जो 20-25 लोग मिल जाते तो वो 70-80 संख्या तब होती थी। तो ये सामान्य संख्या है और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है, फिर भी जो है सभी लोगों ने इतनी रुचि लेकर समय से जुड़े नहीं, हैं और बहुत बड़ा अच्छी ही संख्या। मैं आपका बात विषय समझ गई। क्षमा चाहती हूँ बीच में टोकने के लिए। मैंने तो साधकों से अनुरोध किया है कि एक एक जी साधक बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा आपका, आपने बहुत अच्छा, और हम भी लगभग रोज अनुरोध करते ही हैं। और तो मैं कोशिश लेकिन करूंगी, जी जी इवन लिखे चैट पे, मैं कोशिश करूंगी मैं भी अगले बार एक व्यक्ति, कहते हैं ना जब खुद कोई चीज करो नहीं तो दूसरों को कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। और मैं बिल्कुल, चैट हम में सब लोग लिखूंगी। नियमित रूप से प्रयास भी करते हैं और आपने बहुत अच्छी बात ये उठाई कि हम ज्यादा से ज्यादा साधकों को इसमें जोड़ें। जी, मुझे मालूम है आप कितनी मेहनत करते हो। दीपचंद जी ने पिछली बार भी बिटिया का नंबर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मतलब एक 2 दिन उसी दिमाग में रहता है कि हाँ करिए। जी, और मैं भी उसी में बिटिया को फोन कर रही थी कि और आप ये बेटा क्रम कई सालों से चल रहा है और एक जी बार भी टूटा नहीं है। हर रविवार को हमारे यहाँ जी, पर डॉक्टर बहुत या अच्छा है। कोई और भी मैं भी बीमारी के कोशिश विषय करती हूँ हर बार जुड़ने की। कोई विशेष मुझे इधर उधर नहीं जाना हो पतंजलि में तो नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका, आप बहुत जुड़ते हैं और आप भी, सुषमा जी भी, आप दोनों का विशेष जी। नहीं, दीप जी हमारा द्वारका जिला अपना जिला है ना, उसमें तो जुड़ना ही है। जी थैंक यू, जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। तो क्लास को समापन की ओर ले जाते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। हमारी आज की क्लास 6 से 8 बजे तक थी और अन्य दिनों हमारी जो क्लास होती है वो 5:30 से 7 बजे होती है। तो जो साधक नई पहली बार आज जुड़े हों, यदि वो ध्यान और मेडिटेशन और योगा करना चाहते हैं तो हमारे साथ 5:30 बजे से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तृप्ता बैनोट जी, आपने हमारा स्वीकार किया और आए। इतना अच्छा आपने ध्यान का अनुभव किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने किशमिश का रहस्य नहीं बताया। आप मैं हाँ, किशमिश मैं यही कहने वाली थी कि किशमिश तो रह गई हमारी, क्योंकि इतने विषय हैं ध्यान में, इतने विषय हैं बात करने के लिए। हाँ अभी तो मैं ये चलिए बोलने वाली नेक्स्ट थी टाइम हम, कि किसमिस लेके बैठे हैं, इसका क्या करना है, मैं भी पूछने ही वाली थी। हाँ अब चलिए 5 मिनट और लगाते हैं। अब अपने अपने किशमिश के दाने को मुंह में डाल लीजिए। चबाना नहीं है, खाना नहीं है, सिर्फ मुंह में डालिए। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान में बैठ जाइए। कितने डालने एक बार में? एक ही डालिए, काफी है। जी। अब उसको आप चेहरे में, अपने मुंह के अंदर घुमाते रहिए किशमिश को, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। उसको फील करिए, उसके टच को। बड़े आराम से। उसके टच को फील करें। उसका टेक्सचर कैसा है उसको फील करें। फील करें जैसे जैसे वो आपके मुंह में घुलती जा रही है। धीरे से किशमिश के कैसे बनी, जरा उसका ध्यान करें। मुंह में रखे रखे कितनी सॉफ्ट हो रही है, उसको देखें। धीरे से हल्की सी एक बाइट लीजिए। उसके टेस्ट को फील करें।
जो किशमिश का टेस्ट आ रहा है उसके साथ आपके अंदर कुछ प्रतिक्रिया हो रही है, वो क्या है उसको फील करें। कुछ एंजाइम्स आपके अंदर बनने शुरू हुए हैं, उसको देखिए। धीरे धीरे आप उस टेस्ट को अनुभव करें कि आपके मुंह का कौन सा भाग है जो टेस्ट को फील कर रहा है। जीभ का कौन सा भाग है जो किशमिश के टेस्ट को पर्टिकुलरली देख रहा है। कैसे विचार आ रहे हैं इस टेस्ट के साथ। धीरे धीरे आप उसको चबाते जाएं। कहाँ क्या स्पर्श हो रहा है उसको अनुभव करें। धीरे से दोनों हथेलियों को रगड़ें। अपनी आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से एक हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोल देंगे। चेहरे को हल्का मसाज देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इसी के ये साथ एक दीर्घ ओम का उच्चारण करते हैं और शांति पाठ। हरे गहरा लंबा सांस। ओम। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। आपके चारों ओर का वातावरण, आपकी मन स्थिति। पुनः दोनों हाथों को आपस में जोड़े। धन्यवाद करें उस प्रभु का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का। धन्यवाद आदरणीय तृप्ता भनोट जी का। और धन्यवाद आप सभी हमारे संस्था के जो भी प्रमुख यहाँ पर जुड़े हुए हैं। घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ कल सुबह फिर क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये आपका माइंडफुलनेस हो गई है किशमिश के साथ। जी तो एक पॉइंट, 1 पॉइंटेड मेडिटेशन है ये। एक पॉइंट के साथ आपके अंदर कितने विचार आए, कैसे आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, ये मतलब था हमारा किशमिश की ध्यान करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मुझे आज धन्यवाद। मौका देने के लिए।